अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टाइम्स। सबसे पहले आप सब देखने और सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की नेशनल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिसमें पाकिस्तान का नेशनल शायर, फूल, दरख्त, परिंदे, जानवर, कौमी शिकारी, मैमल्स, टावर्स, मस्जिद, लैंग्वेज, स्पोर्ट और फल जो मौसम गर्मा का अलग है और मौसम सरमा का अलग है बताऊंगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके। नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें ग्रेट लीडर और कायदे आज़म के टाइटल से नवाजा गया है और बाबा कौम या फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 में वफात पाई। आप 11 सितंबर 1948 को एक ब्रिस्टर सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तश्कील तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा थे और फिर इनकी वफात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दी। नंबर 2, फातिमा जिन्ना। ये बड़े पैमाने पर मादरे मिलत और कौम की माँ के नाम से मशहूर हैं। ये एक पाकिस्तानी सियासतदान, डेंटल सर्जन, स्टेट वूमेन और पाकिस्तान की महरूफ बानियों में से एक थी। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। 1923 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटल की डिग्री हासिल की। डेंटल डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने करीबी और अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना की मुशीर बन गई, जो बाद में पाकिस्तान की पहली गवर्नर जनरल बनी थी। आपकी पैदाइश 31 जुलाई 1893 को कराची में हुई और 9 जुलाई 1967 में वफात पाई। नंबर 3, मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल ब्रिटिश इंडिया में एक शायर, फलसफी, नजरिया साज और वकील थे और आप पाकिस्तान की कौमी शायर, नेशनल पोएट के नाम से जाने जाते हैं और कौम में इनकी खिदमत के लिए उन्हें रूहानी बाप या स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है और उर्दू अदब के एक मशहूर शख्सियत समझे जाते थे। अगरचे उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में लिखा है और आपकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में हुई और 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में वफात पाई। नंबर 4, नेशनल लैंग्वेज। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। अब और इसके बारे में क्या बताऊं, आप सब कुछ जानते होंगे। नंबर 5, नेशनल फ्लावर। पाकिस्तान का कौमी फूल कॉमन जैस्मीन है, लेकिन इसे लोग सिर्फ जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं और ये दुनिया भर में अपनी प्यारी सी खुशबू की वजह से बहुत मशहूर है और ये ओलिव फैमिली ओलियेसियाई का एक फूलदार पौधों में से एक है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शुमाली ईरान, अम्बालिया, ताजिकिस्तान, नेपाल और मगरबी चीन में पाया जाता है और इस प्रजाति की बहुत सी जगहों पर काश्त भी की जाती है। नंबर 6, नेशनल ट्री। पाकिस्तान का कौमी दरख्त हिमालयन सीडा है और इसे डिएडा सीडा भी कहा जाता है। ये शुमाली पाकिस्तान, मशरकी अफगानिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और हिंदुस्तान, जनूबी मगरबी तिब्बत और मगरबी नेपाल, मगरबी हिमालय के देवदार की एक नस्ल है जिसकी लंबाई 1500 से 3200 मीटर ऊंचाई पर वाक़या है। नंबर 7, नेशनल फ्रूट। पाकिस्तान का एक नहीं बल्कि 2 कौमी फल हैं, एक मौसम गर्मा का और दूसरा मौसम सरमा का। पाकिस्तान का मौसम गर्मा का कौमी फल मैंगो यानी आम है और जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है और शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे आम पसंद ना हो। और मौसम सरमा का कौमी फल अमरूद है। अमरूद एक फल है जो बहुत से गर्म और आबी इलाकों में काश्त किया जाता है। नंबर 8, नेशनल एनिमल। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। मारखोर एक बहुत बड़ा बकरा है। यह वस्ती एशिया, कराकरम और मगरबी हिमालय के जंगलात में पाया जाता है और इनका वजन आमतौर पर 40 से 110 किलोग्राम तक होता है। नंबर 9, नेशनल मैमल। पाकिस्तान का नेशनल मैमल इंडस रिवर डॉल्फिन है और इसे साउथ एशियन डॉल्फिन भी कहा जाता है। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन एक खतरे से 2-4 मीठे पानी में बरसगीर पाक व हिंद के हिस्से में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन है। नंबर 10, प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स एक शिकारी जानवर को कहते हैं। पाकिस्तान के नेशनल प्रेडेटर्स या कौमी शिकारी 2 हैं, एक बर्फानी चीता जिसे द स्नो लेपर्ड कहा जाता है और दूसरा शाहीन फैल्कन है और इसे ब्लैक शाहीन भी कहा जाता है। नंबर 11, नेशनल बर्ड। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। इसे चकोर तितर या सिर्फ चकोर कहते हैं। चकोर के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद लाइनें होती हैं और एक पेशानी से आंखों के ऊपर एक स्याह लाइन बैंड की तरह नजर आती है और सर के नीचे एक और लाइन
ہار کی طرح نظر آتی ہے اور یہ پرندہ مشرقی، وسطی اور ایشیا کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 12 نیشنل سپورٹ، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ نمبر 13 نیشنل موسک یا قومی مسجد، پاکستان کی نیشنل مسجد فیصل مسجد ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کی شہر اسلام آباد میں فیصل مسجد واقع ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی مسجد اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ اسلام آباد میں مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور یہ 1986 میں کھلی تھی اور ایک وقت میں اس مسجد میں 3 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 14 نیشنل مونومنٹ، نیشنل مونومنٹ کو اردو میں یادگار نشانی یا مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کا قومی مونومنٹ مینار پاکستان ہے جو پاکستان لاہور میں واقع ہے اور یہ 1960 اور 1968 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور قرارداد پاس ہوئی تھی۔ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اور آزاد وطن کے لیے پہلا سرکاری مطالبہ تھا، جس کی وضاحت 2 قومی نظریہ۔ اس قرارداد کے نتیجے میں 1947 میں ایک آزاد پاکستانی ریاست کے ظہور میں مدد ملی۔ نمبر 15 پاکستان مونومنٹ، پاکستان مونومنٹ بھی ایک پاکستان کا قومی مونومنٹ ہے اور اسے 0 پوائنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ورثہ میوزیم ہے جو اسلام آباد، پاکستان کے مغربی شکرپڑیاں پہاڑیوں پر واقع ہے۔ یہ عوام کے اعتماد کی علامت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے وقف ہے۔ نمبر 16 نیشنل ڈریس، پاکستان کی قومی ڈریس شلوار قمیض ہے۔ نمبر 17 پاکستان نیشنل سلوگن، پاکستان کا قومی نعرہ ایمان، اتحاد، نظم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔